हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट की इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर। और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए। और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो आज की ये वीडियो बहुत अच्छी है और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया लेके आया हूँ, कुछ नई स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ ताकि आपकी ट्रेडिंग जो है आसान हो सके। तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोग के साथ बाइनेंस फ्यूचर्स पे ओके किस तरह से ट्रेड करते हैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिनको देखकर समझकर आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आप जो फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ से मार्केट नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, और कुछ मिनटों पहले यानी 5-10 मिनट पहले आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, और इसके अंदर आपने थोड़ी सी और प्रैक्टिस की तो बिलीव मी आप बाइनेंस के फ्यूचर्स को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ओके, तो बिना वक्त गंवाए चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको फटाफट चीज़ें समझाता हूँ और जितनी चीज़ें ज़रूरत है उतनी ही समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बाइनेंस की वेबसाइट ओपन की है और बाइनेंस फ्यूचर्स पे इन्फो सेक्शन के अंदर हूँ मैं यहाँ पे, और ये पूरा पेज आपको इस तरह से दिखेगा। इसके लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओके, अब इस पेज पे आप देखेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि रियल टाइम फंडिंग रेट क्या होता है, इंश्योरेंस फंड हिस्ट्री, इंडेक्स और ट्रेडिंग डेटा। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत गजब की चीज़ है। और ये अगर आपको पहले पता चल जाता तो आप अपनी जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहा यह जाता है ना कि सपोज़ कीजिए अगर आपको पता है, ठीक है, कि आगे रास्ते पे क्या है, ठीक है, अगर आगे रास्ते पे कुछ खतरा है तो ऑफकोर्स आप वहाँ से टर्न ले लेंगे, दूसरी गली ले लेंगे, ठीक है। तो आपको जब चीज़ें पता होती हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग हमेशा की तरह बेहतर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट दी गई है जिसके अंदर मार्जिन ट्रेडिंग्स वगैरह होती हैं, सारी दी गई हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने तो यहाँ पे बिटकॉइन कैश सिलेक्ट किया हुआ है जस्ट फॉर एन एग्जांपल। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी जो है ओपन इंटरेस्ट लिए, यानी ये ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चाहे वो मार्केट के अंदर बाई की तरफ से है या सेल साइड की तरफ से है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो नोशन वैल्यू है वो उस ओपन पोजीशन की कितनी वैल्यू है वो बताता है यहाँ पे। ओके, तो इन शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आ रही है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो लिक्विडिटी बाहर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, ऊपर ऊपर से आप समझ लीजिए। जिस चीज़ पे फोकस करना है वही मैं बताता हूँ, क्योंकि आप उसको देखना, ट्रेड करना, पैसा कमाना। ओके, हम सीधा यहाँ पे आएंगे, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो पे आपको क्लिक करना है और इस चीज़ को देखना है, सारा खेल इसके अंदर है। ओके, आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने 4 आवर का पकड़ा है। आपको जो भी एक बार है वो रेड और ग्रीन में दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये रहता है कि जैसे कि 23 अगस्त शाम को 5:30 बजे यहाँ पे बताता है कि जो शॉर्ट अकाउंट्स हैं, मतलब कि बाइनेंस फ्यूचर्स पे जितने अकाउंट हैं उसमें से शॉर्ट वाले हैं वो 30% हैं और लॉन्ग वाले जो हैं वो लगभग 70% के आसपास है। मतलब कि ज़्यादातर जो लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स हैं, दे आर इन लॉन्ग पोजीशन। ओके, और शॉर्ट पोजीशन सिर्फ 30 के आसपास है। तो हमेशा से ये ध्यान रखना कि जो शॉर्टर साइड है ना उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि वहीं पे बड़े खिलाड़ी बैठे होते हैं और उनकी जो पोजीशंस होती है वो बहुत बड़ी होती है। ओके, और हम जो बाकी लोग हैं दे आर रिटेल ट्रेडर्स। ओके, और हम में से कुछ रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो बाई चांस उस समय शॉर्ट साइड की तरफ होते हैं, यानी कि वेव्स की तरफ होते हैं और उसी लय में चले जाते हैं तो प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये बताता है, जैसे मैंने कर्सर रखा है, डेटा बताता है कि शॉर्ट अकाउंट्स 30.43% है और लॉन्ग 69.57 है और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है 2.29 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेशियो ये चेंज होता है। और अगर आप 9:30 बजे के आसपास देखेंगे तो ये जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो थोड़ा और कम हो गया, 2.06 हो गया है। मतलब कि क्या होता है कि जो लॉन्ग है, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ओपन किया या तो उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज की, यानी कि सेल कर दिए, और या नए शॉर्ट पोजीशंस ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये कम होता है। और ये याद रखिए कि जब ये शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे एकदम नीचे होता है, इनका रेशियो नीचे होता है, और तो उसके बाद से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो ये जब भी आप एक छोटे टाइम फ्रेम को पकड़ना, उससे पहले बड़े टाइम फ्रेम में
आप देख लेना कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट की रेशियो क्या है और कहाँ पे खड़े हैं वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 4 आवर का चार्ट है, ये एकदम पीक पे था, यानी कि 81% से ज़्यादा अकाउंट्स जो थे वो लॉन्ग के अंदर थे और शॉर्ट वाले सिर्फ 18% थे, ठीक है। और ये एकदम 100% के पास में था, यानी कि यहाँ पे जो लॉन्ग वाले थे उनका कटना तय था। तो ये था लगभग 25 अगस्त सुबह 9:30 बजे, यानी कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो 25 अगस्त 9:30 बजे मॉर्निंग, वहाँ से बिटकॉइन कैश का जो मार्केट है वो नीचे की तरफ गिरेगा, ओके। ये हमें यहाँ से एक अंदेशा मिलता है क्योंकि ये टॉप पे है और उसके बाद 1:30 बजे भी जो रेशियो है वो कम हो गया है, नीचे की तरफ है। तो अब हम चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं 25 अगस्त 9:30 बजे क्या हुआ। तो यहाँ पे बिटकॉइन कैश का ये चार्ट है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और 25 अगस्त यहाँ पे आया। आप कर्सर देखिए, 25 अगस्त 9:30 बजे, ओके। ये कर्सर को मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल, ठीक है। तो 25 अगस्त 9:30 बजे यहाँ पे था, ओके। अब सपोज कीजिए हमने वहाँ पे देख लिया यहाँ पे कि भाई ये एकदम टॉप पे है, अब इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा पूरा लॉन्ग वाले फंसे हुए हैं यहाँ पे, और या तो वो अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करेंगे और यहाँ से नए शॉर्ट्स वाले ओपन होंगे, ओके। तो दोनों तरफ से क्या रहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो हमने ये देख के 9:30 बजे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन खड़ी की, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद से क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइस नीचे आके थोड़ा सा ऊपर पुल बैक हुआ, ओके। क्या कहा था मैंने, अगर ये इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं साथ में तो आपको और मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से पुल बैक हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट सीधा नीचे की तरफ गिरा, ओके। अब आगे देखते हैं कि 28 तारीख, जैसे कि 27 तारीख 10:30 बजे के बाद मार्केट क्यों ऊपर की तरफ बढ़ा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 27 अगस्त 9:30 के आसपास जो था, ये जो लॉन्ग शॉर्ट का जो रेशियो था बहुत कम था, 1.85 के आसपास था। तो ऑफकोर्स जो है यहाँ से रेशियो ज़रूर बढ़ेगा। तो अब ये जो 4 आवर्स है तो इस पर आपको ज़्यादा ग्राफ नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको 5 मिनट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का पीरियड रखा है और ये हमें यहाँ पे जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है उसका यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 2:20 पे जो रेशियो है बहुत नीचे की तरफ है और यहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है उसकी, ओके। और जब एकदम नीचे की तरफ होता है तो क्या रहता है कि ऑफकोर्स यहाँ से चांसेस हैं कि जो लॉन्ग वाले हैं वो वापस से बढ़ेगा, क्योंकि रेशियो वापस ऊपर की तरफ आएगा। तो जब रेशियो बहुत नीचे की तरफ होता है तो चांसेस वही रहते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ पुश होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2:20 पे या 3 बजे के अंदर अगर हमने यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन की होती, ठीक है, तो क्या फ़ायदा होता। तो अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं यहाँ पे 2 बजे और यहाँ पे 3 बजे के आसपास, अगर ये जो आप कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे भी अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन ओपन की होती तो प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है। मतलब कि ये कहा है, मतलब कि ये हमेशा से मैं कहता हूँ कि अगर एक कंफर्मेशन रहती है जहाँ पे अगर 2% भी अगर प्राइस ऊपर बढ़ता है तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, ओके। तो ये प्राइस ऊपर यहाँ पे गया। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लिंक पकड़ते हैं, यहाँ पे लिंक यूएसडी पकड़ते हैं, ओके। अब लिंक देखिए, जो मेरे हिसाब से यहाँ पे लग रहा है एकदम नीचे नीचे चल रहा है। 3 बजे भी एकदम यहाँ पे नीचे थे, यानी कि 3:15 के बाद ज़रूर इसका जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ बढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिंक भी एक बार चेक कर लेते हैं, लिंक USDT फ्यूचर्स, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 3:15 बजे के आसपास क्या हुआ था। कर्सर यहाँ पे, ठीक है, 3:15 बजे यानी कि यहाँ पे था कुछ। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे जाके हल्का सा नीचे गया था, ज़्यादा नहीं गया था, और वापस से प्राइस ऊपर की तरफ पुश हुआ, ओके। तो लिंक जो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो काफ़ी नीचे नीचे की तरफ है, और फिलहाल अभी भी देख रहा हूँ तो बहुत नीचे की तरफ थी 4:45 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लिंक का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी सपोज़ कीजिए लिंक यहाँ चल रहा है तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से अभी लगभग 5 बजने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो 5:30 या 5:15 बजे तक भी मैं कंप्लीट करता हूँ तो तब तक हम लिंक में कुछ प्रोग्रेस ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो इथेरियम का प्राइस 391 के आसपास चल रहा है, और स्कैल्पिंग का हम देख रहे हैं 5 मिनट्स का, उस पर देख रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो देख रहे हैं। तो वहाँ से लगता है कि ये
थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तो अगर 391 है, 394 भी यहाँ पे हिट करता है, $3 का अगर एक डिफरेंस मिलता है तो इथेरियम के ट्रेड के अंदर $3 का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट गिनाता है अगर आप 10x 20x के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी अच्छी लग रही है इथेरियम की, और मेरे हिसाब से 394 के आसपास ये ज़रूर हिट करेगा, क्योंकि बार बार इस लाइन पे आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जैसा बन गया है। आप इसको ड्रॉ करेंगे तो देन इट विल बी समथिंग लाइक एन असेंडिंग ट्राइंगल होगा, और इसको ब्रेक करेगा तो एक फ्लैश में 394 ये हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मकसद ये था बताने का इसको कि जो मार्केट में अकाउंट्स होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, जैसे आपको पता है, एक रिटेल ट्रेडर्स होते हैं और एक जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कहते हैं या वेल्स कहते हैं। तो हमेशा से ये याद रखिए कि वेल्स वाले जो होते हैं बड़े, उनकी जो पोजीशंस होगी वो ज़रूर आपके अपोजिट होगी। समटाइम्स बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वो आपको पुश करते हैं, लालच देते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर आए। व्हेन यू कम इन देयर जोन, जब आप उनके एक जोन में पहुँच जाते हो लेवल्स पे, देन दे स्टार्ट टू अनलोड देयर बैग्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो बाइनेंस का ये जो डेटा है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस पे से आपको हमको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। डेटा एक्यूरेट है, इसमें कोई रुचि वाली चीज़ नहीं है। तो आज के सेशन के अंदर बस इतना ही है कि बाइनेंस का लॉन्ग शॉर्ट का जो रेशियो है उसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से पता करना है, कितने ज़्यादा लॉन्ग्स हैं, कितने ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, और उस समय आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं मदद करती है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये जो मैंने बताया ये कुछ नया है आपके लिए सीखने के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे। टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।